जय हिंद। आज का टॉपिक है गांधी युग। ओके, समझने का प्रयास करिएगा। गांधी युग। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। ओके, जो पढ़ाएंगे वो समझ में आएगा निश्चित रूप से। ओके, तो समझने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ था। और गांधी जी के अगर माता का नाम बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? गांधी जी के माता का नाम माता। गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई। पुतली बाई। ठीक है, पिता का नाम बोलेगा आपसे तो पिता का नाम तो क्या बोलेंगे? करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, ये हो गया पिता का नाम। ओके, उसके बाद जो है गांधी जी के पत्नी का अगर नाम बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? तो पत्नी का नाम जो है, पत्नी का नाम हो जाता है कस्तूरबा गांधी। पत्नी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। ओके, अब यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। ओके, गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हो जाता है। ओके, उसके बाद जो है इसका शादी फिर हो जाता है। इसका शादी जो होता है 1883 ईस्वी में इसका शादी हो जाता है। लगभग 14 वर्ष की आयु में जो है गांधी जी का विवाह हो जाता है। किससे? तो कस्तूरबा गांधी से जो है इसका विवाह हो जाता है। कस्तूरबा गांधी से जब इसका विवाह हो जाता है तो गांधी जी के जो है 4 पुत्र होते हैं। गांधी जी के 4 पुत्र होते हैं। ठीक है, 4 पुत्र समझते हैं। चारों पुत्र का क्या नाम रहता है? पुत्र। तो पहला पुत्र का नाम होता है रामदास। ठीक है, रामदास। दूसरा का नाम रहता है देवदास। तीसरा का नाम रहता है रामदास देवदास। तीसरा का नाम मनीलाल। ठीक है, और चौथा का नाम रामदास देवदास मनीलाल और हरिलाल। और पांचवा जो पुत्र होता है वो दत्तक पुत्र होता है। पांचवा पुत्र का क्या नाम रहता है? तो जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। ठीक है, ये महात्मा गांधी का जो है 5वां पुत्र जो होता है ना, ये गोद लिया हुआ पुत्र होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि 5वां पुत्र जो है इसका दत्तक पुत्र होता है। और गांधी जी जो है सारा जो सलाह लिया करते थे ये 5वें पुत्र से ही लिया करते थे। ठीक है, तो 5वां पुत्र से मानते थे। रियल में जो है 4 पुत्र थे, हरिलाल, देवदास, मनीलाल और हरिलाल। ठीक है, रामदास देवदास मनीलाल हरिलाल। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। ओके, अब जो है महात्मा गांधी का शादी हो जाता है। कब होता है शादी? तो महात्मा गांधी का शादी होता है 1883 ईस्वी में। ठीक है, शादी होने के बाद जो है 4 पुत्र होता है। ओके, उसके बाद जो है महात्मा गांधी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे रहते हैं। महात्मा गांधी जो है पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे रहते हैं। तो महात्मा गांधी जो है 1888 ईस्वी में इंग्लैंड जो है पढ़ाई करने के लिए वो चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? तो वो इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड चले जाते हैं। कब जाते हैं? तो 1888 ईस्वी में जो है वो इंग्लैंड जो है पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, क्या चीज़ का पढ़ाई करने के लिए जाते हैं? तो बैरिस्टर का पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। बैरिस्टर मतलब वकील। ठीक है, बैरिस्टर का पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड चले जाते हैं। जब 1888 ईस्वी में जब इंग्लैंड वो चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई पूरा करके फिर जो है 1891 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी इंग्लैंड से वापस आते हैं। इंग्लैंड से जो है कहाँ आते हैं? भारत वापस आते हैं। ठीक है, इंग्लैंड से पढ़ाई करके। ठीक है, कब आते हैं? तो 1891 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी भारत वापस आ जाते हैं पढ़ाई करके। ठीक है, जब पढ़ाई करके वापस आ जाते हैं, इसका जब पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो जाता है, बैरिस्टर जब बन जाता है, तो उसके बाद जो है ये तो गुजरात में रहने वाले थे। गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात के पोरबंदर जिला में रहने वाले थे। तो गुजरात का जो है एक व्यापारी जिसका नाम रहता है शेख अब्दुल्ला। ठीक है,
गुजरात का व्यापारी जिसका नाम रहता है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ठीक है। शेख अब्दुल्ला से जब इसका मुलाकात होता है गुजरात में, तो शेख अब्दुल्ला जो है अपना कहानी सुनाता है महात्मा गांधी को और बोलता है कि महात्मा गांधी, मेरा व्यापार जो है गुजरात से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है, आप कुछ करिए, ठीक है। उससे कुछ बहस हो गया है व्यापार में, कुछ हम जो है वकील ढूंढ ही रहे हैं, आप पे नज़र पड़ा तो हम आपको ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है शेख अब्दुल्ला का बात सुन के वो जो है दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। क्या चीज़ के लिए? तो केस लड़ने के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी फिर दक्षिण अफ्रीका फिर जाता कब है? तो 1893 में। 1893 में जो है दक्षिण अफ्रीका के लिए जो है महात्मा गांधी रवाना हो जाते हैं। ओके, दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। जब ये दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, टिकट उकट कटाते हैं, ठीक है। और टिकट उकट कटाने के बाद जो है ट्रेन में लिखा रहता है डॉग्स एंड इंडियन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया कुत्ता और भारतीयों को ट्रेन में चढ़ना मना है। ये अंग्रेज सरकार का ये लिखा हुआ दस्तावेज था, ठीक है, मतलब चिपका दिया था वहाँ पे, ठीक है। तो महात्मा गांधी तो देखा नहीं, लेकिन महात्मा गांधी जो है टिकट उकट कटा के बैठे थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी पे जब ये इंग्लैंड सरकार का नज़र पड़ा, इंग्लैंड के व्यक्ति को, मतलब कि अंग्रेज का जब नज़र पड़ा महात्मा गांधी पे, तो महात्मा गांधी जो है पेपर पढ़ते हुए जो है आराम से वो जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, ठीक है। जब जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका, तो जब नज़र पड़ा अंग्रेज का, जब नज़र पड़ा तो अंग्रेज को लगा कि ये तो भारतीय लग रहा है, ये तो भारतीय लग रहा है। और हम क्या बोले हैं? हम बोले हैं कि भारतीयों और कुत्तों को चढ़ना ट्रेन में मना है, लेकिन ये तो भारतीय है, ये ट्रेन में बैठ कैसे गया, ठीक है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी का जो है हाथ पकड़ के ट्रेन रोक के उसके बाद फिर धक्का दे के उसको उतार देते हैं, ठीक है, मतलब धक्का दे देते हैं। जब महात्मा गांधी को धक्का दे देते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी को धक्का देते हैं तो वो स्टेशन का क्या नाम रहता है? तो स्टेशन का नाम याद रखिएगा, स्टेशन का क्या नाम रहता है? तो मार्टिन पीटर्सबर्ग, ठीक है। मार्टिन पीटर्सबर्ग स्टेशन में जो है क्या करते हैं? अंग्रेज जो है महात्मा गांधी को धक्का दे देते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी क्या करते हैं? धक्का दे के उतार देते हैं, ठीक है, मार्टिन पीटर्सबर्ग स्टेशन में। तो गांधी जी तो बैरिस्टर थे और वकील का पढ़ाई करके आए थे। और बैरिस्टर का मतलब होता है, एक बात याद रखिएगा, बैरिस्टर का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वकालत करने की योग्यता रखता हो, ठीक है, केस लड़ने तक की योग्यता रखता हो। तो उतना योग्यता उसके पास था महात्मा गांधी का, ठीक है। वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे और बैरिस्टर ऐसा कोई बैरिस्टर बन नहीं सकता है। बैरिस्टर का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की केस लड़ने की योग्यता रखता हो, बहुत बड़ा वकील। तो उस समय जो है महात्मा गांधी के पास जो ये योग्यता था, जब इसको ट्रेन से धक्का दे दिया गया मार्टिन पीटर्सबर्ग स्टेशन में, तो महात्मा गांधी का जो है ईगो हट हो गया कि ट्रेन से धक्का दे दिया, हम क्या गुनाह किए थे जो ट्रेन से धक्का दे दिया, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है इंग्लैंड सरकार पे केस कर देता है, अंग्रेज सरकार पे केस कर देता है, ठीक है। अंग्रेज बोले या इंग्लैंड बोले, दोनों की बात है, याद रखिएगा, कभी उतना कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इंग्लैंड चले जाते हैं केस लड़ने के लिए, ठीक है, और अंग्रेज पे जो है केस कर देता है। जब वहाँ उसको कटघरे में बुलाया जाता है, जब वो केस लड़ता है अपना, तो उससे पूछा जाता है क्या समस्या है आपकी, तो बोला, फिर महात्मा गांधी बोलते हैं कि हुजूर मेरा ये फरमान है कि जब ट्रेन में ये बात जब बोला गया है कि भारतीयों और कुत्तों के चढ़ना मना है, तो अंग्रेज सरकार टिकट क्यों बेच रहे हैं? वो टिकट बेच रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं, चढ़ रहे हैं, टिकट मत दीजिए ना, भारतीयों को टिकट मत दीजिए। अब भारतीयों को टिकट बेच क्यों रहे हैं? भारतीयों को टिकट बेचिए तो हम खरीदे, ठीक है। तो जज को लगा कि बात तो सही है, टिकट बेचा तभी तो खरीदा। उसके बाद जो है लास्ट में जो है अंग्रेज सरकार को महात्मा गांधी से माफ़ी मांगना पड़ता है, ठीक है। ये कहानी था, जाने वक्त जो घटना हुआ था महात्मा गांधी के साथ, ठीक है। तो अंग्रेज सरकार को फिर माफ़ी मांगना पड़ता है। उसके बाद जो है 1894 में जो है वो क्या करता है? नेटाल कांग्रेस का स्थापना कर देता है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस का स्थापना कर देता है,
ठीक है, नेटाल कांग्रेस की स्थापना करने से पहले ये बात जान लीजिए, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ जो है ना गोरों और कालों में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। गोरों और कालों में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था, तो महात्मा गांधी को ये बात अच्छा नहीं लगा। ठीक है, वहाँ जब लोगों की समस्या सुना तो काफ़ी हद तक जो है वहाँ भी केस लड़े थे दक्षिण अफ्रीका में, तो केस वो जीते थे। तो काले लोग को लगने लगा था कि लगता है कि कोई फरिश्ता आया है, कोई ऐसा फरिश्ता आया है जो हम लोग के लिए लड़ रहा है। ठीक है, तो एक धीरे धीरे मन में ना दक्षिण अफ्रीका के लोगों के मन में ये विश्वास जगने लगा कि मेरा जो है ना एक फरिश्ता आया है जो मेरा रक्षा करेगा और मेरा जो है मुझे लगता है कि मुझे अपना हक दिलाएगा। ठीक है, उसे लगने लगा और लास्ट में ऐसा हुआ भी। जब भेदभाव चल रहा था तो लास्ट में जो है वहाँ पे जो है दक्षिण अफ्रीका की सरकार से भी ये जो है गुजारिश किया था, तो उसके बाद फिर वहाँ भी केस जीत गया था। उसके बाद जो है 1894 में गांधी जी जो है 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब करता है, तो 1894 में याद रखिएगा। ओके, उसके बाद स्थापना करने के बाद जो है महात्मा गांधी जो है एक बार भारत, कुछ काम होगा भारत में, तो एक बार जो है भारत 1901 ईस्वी में भारत वापस आता है। भारत वापस आता है। ठीक है, भारत वापस आता है। जब भारत वापस आता है तो उससे पहले ये दक्षिण अफ्रीका के लोगों को ये विश्वास दिला के आता है कि आपको अगर कोई समस्या होता है, ठीक है, तो आप मुझे फरमान भेजिएगा, मैं फिर से जो है दक्षिण अफ्रीका आ जाऊंगा। ठीक है, आप फरमान भेजिएगा। ठीक है, तो ये बात जो है सिंपैथी दे के महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में भारत आता है, लेकिन इससे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका के लोगों को विश्वास दिला देता है। उसके बाद जो है तुरंत जो है 1902 में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो जाता है। तुरंत जो है दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद जो है 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक कार्यालय खोलता है। क्या खोलता है? कार्यालय खोलता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में कब खोलता है, तो 1903 ईस्वी में कार्यालय खोलता है। कार्यालय खोलने के बाद जो है कार्यालय इसलिए खोलता है ताकि वहाँ पे कार्यालय खोलेंगे ना तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों का एक बैठक बनेगा। ठीक है, वहाँ के लोग जो है वहाँ लोगों से मिल पाएंगे, एक ऑफिस बनाते हैं और वहाँ के लोगों की समस्या सुना जाएगा। तो इस तरह से वहाँ 1903 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका में एक कार्यालय खोलता है। ओके, उसके बाद जो है 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करता है। क्या करता है? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कर देता है। कब करता है? तो 1904 ईस्वी में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कर देता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में जो है सत्याग्रह करता है महात्मा गांधी। ठीक है, कब? दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी सत्याग्रह करता है। ओके, इस तरह से वो आंदोलन करते करते जो है 1906 ईस्वी तक पहुंचता है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है 1906 ईस्वी में सत्याग्रह करता है। और उसके बाद जो है 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है एक बार जेल भी जाता है। महात्मा गांधी जो है एक बार जेल भी जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है आप याद रखिएगा। ओके, इस सब कंटेंट को याद रखिएगा, एक एक चीज़ आपसे पूछेगा और सारा जो है सीक्वेंस से चल रहे हैं और टाइमिंग के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब घटना होता है, याद रखते हैं। और फिर से रिकॉल कर देते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इसके पिता का क्या नाम था? तो इसके पिता का नाम करमचंद गांधी थे। ठीक है, माता का नाम क्या थी? तो पुतलीबाई थी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ठीक है, अब पुत्र कौन थे? तो रामदास, देवदास, मनीलाल, हरिलाल। 5वां पुत्र का क्या नाम था? जमनालाल बजाज। 1883 में शादी होता है। 1888 में जो है इंग्लैंड जाता है। कहाँ पे? इंग्लैंड जाता है बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। वापस कब आता है? तो 1891 ईस्वी में आता है। किसका केस लड़ने के लिए जाता है? तो शेख अब्दुल्ला जो व्यापारी होते हैं उसका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाता है। ओके, दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद जो है 1894 ईस्वी में नेटाल कांग्रेस की स्थापना करता है। ठीक है, 1901 ईस्वी में एक बार भारत वापस आता है। 1902 में फिर वापस चला जाता है दक्षिण अफ्रीका के लिए। 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक कार्यालय खोलता है। 1904 ईस्वी में जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करता है। ओके, और 1906 ईस्वी में क्या करता है? दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह करता है। और 1908 में जो है महात्मा गांधी एक बार जेल भी जाता है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये कहानी था दक्षिण अफ्रीका का। ओके, अब जो हम देखने वाले हैं भारत में। ठीक है, भारत में अब हम देखने वाले हैं, भारत में एंट्री करने वाले हैं। उसके बाद जो है महात्मा गांधी 9 जनवरी ठीक है 1915 9 जनवरी 1915 जो है भारत आते हैं। पूर्ण
पूर्ण रूप से भारत आते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से जो कब आते हैं भारत, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी भारत वापस आ जाते हैं, ठीक है। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी को। तो ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद जो है जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं, उसके बाद जो है 1915 ईस्वी में एक स्थापना करता है, एक चीज़ का स्थापना करता है। बताइए आप लोग क्या चीज़ का स्थापना करता है, तो 1915 ईस्वी में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना करता है, साबरमती आश्रम की स्थापना करता है। और साबरमती आश्रम की स्थापना करने के लिए धन कौन देता है, धन कौन देता है, तो धन देता है अम्बालाल साराभाई। ये क्या देता है, धन देता है साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी जो है अपना साबरमती आश्रम की स्थापना कर देता है, ओके। उसके बाद जो है महात्मा गांधी जहां रहते थे, पूर्ण रूप से जहां रहते थे, जहां उसका घर था, जहां उसका निवास था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी जहां रहते थे उस कुटिया का क्या नाम रहता है, उस कुटिया का क्या नाम रहता है, कुटिया का, तो आप याद रखिएगा उस कुटिया का नाम रहता है, ठीक है, हृदय कुंज, हृदय कुंज, कुंज मतलब रहना, ठीक है, कुंज मतलब घर बोल सकते हैं आप, हृदय कुंज, ओके। महात्मा गांधी जहां रहते हैं उस कुटिया का क्या नाम रहता है, हृदय कुंज, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हृदय कुंज। तो महात्मा गांधी यहाँ रहते थे, ओके। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को, अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है तो आप बोल सकते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता है। माता का नाम क्या रहती है, पुतलीबाई। पिता का नाम क्या रहता है, तो करमचंद गांधी। पत्नी का नाम क्या रहता है, तो कस्तूरबा गांधी। पुत्र का क्या नाम रहता है, तो रामदास, देवदास, मनीलाल, हरिलाल। और 5वां पुत्र का क्या नाम रहता है, तो जमनालाल बजाज रहता है। 1883 में जो है महात्मा गांधी का शादी हो जाता है। 1888 में इंग्लैंड वो पढ़ने जाते हैं, ठीक है। क्या चीज़ का पढ़ाई करने के लिए, तो बैरिस्टर का पढ़ाई करने के लिए, जिसे बोलते हैं वकील। और बैरिस्टर का अर्थ होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की केस लड़ने की योग्यता रखता हो, ओके। 1894 में जो है नेटाल कांग्रेस का स्थापना करता है, ओके, नेटाल कांग्रेस का स्थापना करता है। उससे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका कब जाता है महात्मा गांधी, तो 1893 ईस्वी में। और 93 ईस्वी में जब जाता है दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद महात्मा गांधी को धक्का देकर ट्रेन पे से उतार दिया जाता है। तो किस स्टेशन पर उतार दिया जाता है, तो मार्टिन पीटर्सबर्ग स्टेशन पे जो है उतार दिया जाता है, ओके, धक्का दे दिया जाता है। उसके बाद जो है किसका केस लड़ने के लिए जा रहा था दक्षिण अफ्रीका, तो गुजरात एक व्यापारी था जिससे बोला गया है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जो है वो दक्षिण अफ्रीका जाता है, ओके, ये बात याद रखिएगा। फिर 1894 में नेटाल कांग्रेस का स्थापना करता है, नेटाल कांग्रेस का स्थापना करता है, ओके। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी वापस आते हैं एक बार, ठीक है। 1902 में फिर चले जाते हैं वापस दक्षिण अफ्रीका के लिए। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में कार्यालय खुलता है। 1904 में जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करता है, ओके। उसके बाद जो है 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह चलाता है। 1908 में महात्मा गांधी जो है एक बार जेल जाता है दक्षिण अफ्रीका में, ओके। उसके बाद जो है भारत आता है, पूर्ण रूप से भारत आ जाता है। दक्षिण अफ्रीका का जब पूरा काम हो जाता है तो पूर्ण रूप से जो है महात्मा गांधी भारत वापस आ जाते हैं। कब आते हैं, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी वापस आ जाते हैं, ओके। और उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं 9 जनवरी को, तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 1915 ईस्वी में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना करता है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जहाँ रहते हैं उस कुटिया का क्या नाम था, तो हृदय कुंज। अम्बालाल साराभाई क्या दिया था, तो साबरमती आश्रम की स्थापना करने के लिए धन दिया था, ओके। अगर आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, ओके। उसके बाद जो है ये सारा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद जो है 1916, याद रखिएगा आप लोग, 1916 में एक अधिवेशन चालू रहता है जिसका नाम रहता है लखनऊ अधिवेशन,
ठीक है। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो है ये लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ओके, तो महात्मा गांधी का जो है मुलाकात यही लखनऊ अधिवेशन में होता है, ठीक है, एक व्यक्ति का, ठीक है, जिसका नाम रहता है राजकुमार शुक्ल। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि राजकुमार शुक्ल का जो है भेंट कहाँ पर होता है? तो लखनऊ अधिवेशन में। किससे? तो महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से भेंट होता है। किसका? तो राजकुमार शुक्ल का। राजकुमार शुक्ल का भेंट होता है। किससे? तो महात्मा गांधी से ये भेंट होता है। तो राजकुमार शुक्ल ने ही जो है एक तिनकठिया पद्धति की जानकारी देता है, ठीक है। राजकुमार शुक्ल को लगता है, जब इसके बारे में पता चला महात्मा गांधी के बारे में, तो इसका मन किया कि इसे बताना चाहिए, चाहे शायद जो है किसानों की समस्या को ये हल कर सके, क्योंकि एक बैरिस्टर था महात्मा गांधी। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को एक कहानी बताया, एक सूचना दिया कि हुजूर, मतलब महात्मा गांधी जी, किसान के साथ जो है, किसान के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। किसान से जो है 20 कट्ठा खेत पे, 20 कट्ठा खेत पे जो है 3 कट्ठा पे जो है नील की खेती करवाते हैं अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती, ठीक है। और इसे जो है 3 कठिया पद्धति आप बोल सकते हैं। 3 कठिया, 3 कठिया पद्धति भी आप बोल सकते हैं। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से बोलता है कि महात्मा गांधी जी देखिए ना, किसान के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। 20 कट्ठा खेत पे 3 कट्ठा जो है नील की खेती करवाता है अंग्रेज लोग, और सही मुआवजा भी नहीं देते हैं किसान लोग को, जिससे कि नील की खेती करने पे जो है उसे फसल का काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ता है और बंजर भूमि भी हो जाता है, और 2-3 साल तक जो है उस पर कोई खेती भी नहीं होता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी को सारा समस्या सुनाया। तो महात्मा गांधी जो है इसका समस्या सुन के इसे लगा कि ठीक है, हम सोचते हैं। उसके बाद जो है 1917 में जो है चंपारण, क्योंकि चंपारण की घटना थी, तो चंपारण सत्याग्रह कर देता है महात्मा गांधी। कब? तो 1917 में जो है महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह कर देता है, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह किस लिए होता है? तो 3 कठिया पद्धति की समस्याओं को दूर करने के लिए जो है चंपारण सत्याग्रह करता है, ठीक है। सफल हो जाता है। जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो जाता है, उसके बाद जो है आरएनटी जो है महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आरएनटी ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दे देता है। उपाधि का क्या नाम रहता है? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दे देता है। कौन देता है? तो आरएनटी दे देता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या? तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह होता है, और चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है आरएनटी जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दे देता है, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है कब होता है? तो 1917 में। किसके लिए? तो 3 कट्ठिया पद्धति के लिए, ठीक है। 3 कट्ठा पे नील की खेती होता था। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती हो। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो आरएनटी जो है महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि देता है? तो महात्मा की उपाधि। किस देता है? तो महात्मा गांधी को देता है। महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि देता है। कौन देता है? तो आरएनटी देता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है ये चंपारण सत्याग्रह जो है ये सफल हो जाने के बाद जो है महात्मा गांधी एक और सत्याग्रह करता है, ठीक है, जो कि वो सत्याग्रह का नाम क्या होता है? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। कब होता है? तो 1918 में, ठीक है। आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। ये क्यों होता है? मजदूर लोग जो है अहमदाबाद में काम करते थे, ठीक है। तो इस समय 1918 में एक बीमारी फैल जाता है जिसका नाम रहता है प्लेग। बीमारी फैल जाता है प्लेग। तो कितना मजदूर लोग जो है ना, मजदूर हड़ताल चल जाते हैं, हड़ताल पे वो बैठ जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं, ठीक है, कि प्लेग फैल गया है। मजदूर लोग जो है वो हड़ताल करके अपना घर में बैठ जाते हैं। ओके, तो जिसका फैक्ट्री रहता है ना, अंग्रेज सरकार का फैक्ट्री रहता है, तो अंग्रेज को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अंग्रेज को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो अंग्रेज जो है काफ़ी लोभ देता है इसे। किसे? तो मजदूर को।
मजदूर को लोभ देता है, बोलता है कि आप लोग जो है आओ, आप लोग को हम बोनस देंगे, ठीक है, जो भी काम करेंगे उसको एक्स्ट्रा बोनस देंगे, ज़्यादा पैसा भी देंगे, आप लोग जो है आओ, मेरा नुकसान हो रहा है। तो ये बात को देखते हुए मजदूर लोग जो है फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जब अंग्रेज का जब काम निकल जाता है तो उसको जो है, अंग्रेज का जब काम निकल जाता है मजदूर से, तो मजदूर को जो है सही मुआवजा देता नहीं है। जब नहीं देता है तो इसीलिए जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल में महात्मा गांधी जो है ये आंदोलन कर देता है। कब करता है? तो 1918 में ये आंदोलन कर देता है। ओके, और ये आंदोलन भी सफल हो जाता है। तो समझ में आ गया कि अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या था। अब फिर 1918 में एक और हड़ताल एक और होता है, एक और आंदोलन होता है जिसे बोलते हैं खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह ये किस लिए होता है? तो ये होता है किसान पे टैक्स के लिए। किसान पे ना टैक्स लिया जाता था अंग्रेज सरकार के द्वारा, ठीक है, जना तना टैक्स लेता था। तो किसान लोग जो है फिर परेशान हो गए और फिर से महात्मा गांधी जो है खेरा सत्याग्रह किया और ये भी सफल हो गया। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, उसके बाद जो है 1919 ओके 1919 में एक रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट होता है। ओके, रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में एक रॉलेट एक्ट होता है। और रॉलेट एक्ट आया कब था? तो रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 ईस्वी में जो है रॉलेट एक्ट आया था। और रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट जो है एक कानून था, ठीक है, क्या था? कानून था, बिना दलील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था, ठीक है, बिना वकील का कानून था, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग काला कानून भी उसे बोला जाता था। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में जब आया तो इसमें ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था बिना मतलब का, ठीक है, ऐसे ही टहल रहे थे, दोनों दोस्त ही थे। एक का नाम था सत्यपाल और दूसरा का नाम था सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। ये 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, रॉलेट है 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। तो इसकी सूचना जो है वहाँ के जनता लोग को तक जब पहुँचती है, तो वहाँ जो है ना जनता लोग तक जब पहुँचती है तो उसके बाद जो है जनता लोग जो है अपना जो है एक बैठक बुलाता है, ठीक है, कि क्यों गिरफ्तार किए सैफुद्दीन किचलू को, इसका क्या गलती था, ठीक है, अंग्रेज लोग का मनमानी चल रहा है, बिना दलील बिना वकील का कानून ला के जो है बेकसूर लोग को गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है। तो वही जो है ये दोनों के को गिरफ्तार जब कर लिया, उसके बाद जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है पंजाब के अमृतसर में एक बैठक आयोजित होता है, ठीक है, एक बैठक चल रहा होता है, एक बैठक चल रहा होता है, ठीक है। इस बैठक में यही सब बातचीत होता है कि क्यों गिरफ्तार किया है, कैसे छुड़ाया जाए, यही सब जो है बैठक चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जब बैठक चल रहा होता है तो ये बैठक जो है ना गुप्त में चल रहा होता है, ताकि किसी को पता नहीं चले अंग्रेज सरकार को, क्योंकि उस समय ना आचार संहिता लागू था और 4 लोग जो है आपस में बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक भारतीय ऐसा कमीना था, ठीक है, जिसका नाम था हंसराज जो है ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो बैठक हुआ था अमृतसर में, इसका सूचना जो है अंग्रेज को देता है, इसका सूचना जो है अंग्रेज को दे देता है, अंग्रेज को देता है। उसके बाद जो अंग्रेज को जब देता है सूचना, तो ये जो है आता है, ये जब आता है तो एक होता है जनरल ओ डायर, एक होता है आर डायर, ठीक है। तो आता है और आते ही जो है जनरल ओ डायर ने आर डायर को आदेश दे देता है, ठीक है। उसके बाद जो है आदेश जब दे देता है तो अंधाधुन पूरा गोलियां चलने लगता है। अंधाधुन जब गोली चलने लगता है तो लगभग जो है 389, 380 या फिर 300-500 लगभग जो है वहाँ मारे जाते हैं, वहाँ मारे जाते हैं। कहाँ पे? तो अमृतसर पंजाब में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के भाई जनता लोग मारे जाते हैं बेकसूर से, ठीक है। उसके बाद जो है ये घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके आगे क्लास जो है हम कल कराएंगे। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।